और भाभी की मौज मस्ती की शिमला की कहानी। देसी हनीमून सेक्सी स्टोरी में आप पढ़े हैं कि मेरी भाभी मुझसे खुली हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि हनीमून पर शिमला जाकर उन दोनों ने कैसे मजाक किया और सेक्स किया। मेरा नाम गोकुल कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के एक शहर में रहता हूँ। गोपनीय के चलते मैं शहर का नाम नहीं लूँगा। अरे फिर शहर में क्या मतलब, बस कहानी आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए। जिन लोगों ने मेरी पिछली कहानियों पढ़ी है वह तो पहचान ही गए होंगे। जिन्होंने पढ़ी वह ऊपर मेरा नाम क्लिक करके आगे पढ़ सकते हैं। मेरी पिछली कहानियों को पढ़कर आप लोगों को बहुत सारे ईमेल भी प्राप्त हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने मेरी पिछली कहानी पढ़ी है। ऐसी प्यारी भाभी सबको मिले। आप सबने बहुत पसंद की। मेरी प्यारी भाभी जो कि इतनी अच्छी है तो है। आज भी भैया भाभी हनीमून की घटना बताने जा रहा हूँ जो खुद मुझे भाभी ने ही बताई थी। दोस्तों, वैसे तो शादी की सौगात फिर भी हनीमून की जा रहा था। तिरचुलिया अब शुरू करते हुए देसी हनीमून सेक्सी स्टोरी। फैब्रिक से सारी सौगात हुई। सौगात पर ही भैया ने सिल तोड़ दिया। भाभी की जमकर हुई सौगात। भाभी भाप गिरे रस्म के लिए अपने मायके चली गई। अगले दिन भैया उनके लेने के लिए गए थे, साथ में भी गया था। फिर एक रस्म करके भाभी वापस आ गई। अब भैया भाभी अगले दिन हनीमून के लिए निकलना था। दरअसल भैया ने शादी से पहले ही भाभी से पूछ लिया था कि हनीमून पर कहाँ चलेगी। तभी भाभी ने बताया कि थी पहाड़ पर घूमना बहुत ही पसंद है। भैया फिर कल्लू मनाली शिमला चलने के लिए कह दिया। एजेंट के द्वारा 5 दिनों तक हनीमून की पैकेज बुक कर लिया। भैया भाभी हनीमून के लिए रात को बस निकल गए थे। सिर्फ 8 AC वोल्ट में बस थी, जिसमें कि नीचे के ऊपर दोनों लोग सोने के लिए सीट होती है। भैया भाभी चिपक कर आराम से सोते हुए गए। रात का सफ़र कब पूरा हो गया पता नहीं चला। सुबह लगभग 10 बजे भैया भाभी शिमला पहुंच गए। चूँकि भैया ने ट्रैवल एजेंट के द्वारा हनीमून पैकेज के लिए, इसलिए होटल के टैक्सी कमरे आदि की कोई चिंता नहीं की थी। भैया भाभी अपने होटल में चले गए। होटल में जाते ही भैया ने भाभी को कसकर पकड़ लिया, किस करने लगा। तभी भाभी बोली, अरे आप अभी से शुरू हो गए, इतनी भी जल्दी? हम लोग हनीमून मनाने आए हैं और हमारे पास पूरे 5 दिन है। भैया बोले, मेरी जान अब सब्र नहीं हो रहा है। चलो अब फ्रेश होते हैं, फिर नाश्ता करेंगे, भूख भी लग रही है। भाभी ने कहा, नहा कर आती हूँ। अरे भाभी नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। तभी भाभी ने आवाज़ लगाई, कहा कि कोलगम दे दी। मैंने ब्रश दे दी। भैया ने कहा, अभी तो। अरे भाभी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, भैया तुरंत बाथरूम के अंदर गए और भैया अंडरवियर फ्रेंच थे और भाभी पैंटे थे। भैया बोली, मेरी जान आज दोनों के साथ नहाएंगे। इतना कहते हुए भैया ने बाथरूम में गर्म पानी का शावर चला दिया। फिर भाभी को किस कर पकड़ लिया और अपने सीने से लगाकर किस करने लगे। किस करते हुए भैया ने भाभी को ब्रेट हुक खोल दिया, फिर पैंटी निकाल दी। भाभी थोड़ा शर्म ही रही थी। भैया ने कहा कि अब कैसा शर्माती क्यों हो मेरी जान, अच्छा लो। औरत इतना कहते हुए भैया ने एक हाथ से अपनी फ्रेंच अर्थात अंडरवियर उतार कर अलग कर दिया। भैया भाभी दोनों बिल्कुल नंगे खड़े थे और ऊपर से पानी बंदूक गिर रही थी। भाभी वैसे भी तो सारी गौर कर रही थी, बंदूक के मोतिया की तरह चमक रही थी। भैया लगातार किस कर रहे थे। भाभी के स्तन सख्त के हो गए थे, निप्पल कड़क हो गए थे। भैया का लिंग भी पूरा इतना हुआ खड़ा था जिसमें कि भाभी सहला रही थी। अब भैया बोले, मेरी जान इसे चूसो। तभी न गर्दन हिलाकर मना कर दिया। भैया बहुत गुस्सा आया। दरअसल लिंग चूसना पसंद नहीं है, लेकिन भैया भी कम नहीं है, चुसवा कर ही मानते हैं। दोस्तों, अब से 1 मिनट अपने मन में सोचिए कि 2 जिस्म एक जान नंगे सावर नीचे चिपके खड़े होते हो कितना मज़ा आएगा।